राजस्थान के छात्र को अंडमान निकोबार का सेंटर दे दिया जाता है तो मध्य प्रदेश के छात्र को कर्नाटक का। जो कंप्यूटर दिया गया उसमें बहुत से छात्रों का माउस नहीं चल रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एनडीटीवी इंडिया चैनल से एसएससी प्रोटेस्ट अपडेट। देश भर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं यार। बहुत ज्यादा इस टाइम ऐसा चल रहा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भरोसा सा उठता जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी में कई बार विभिन्न वजहों से आयोजित परीक्षाओं को रद्द किया गया है। बार बार रद्द करने से जितना छात्र परेशान हैं, उतने ही उनके शिक्षक। एसएससी की परीक्षा के दौरान परेशान होते हैं यार। बार बार पेपर बनाना, बार बार परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया। एडमिट कार्ड पहले 4 दिन पहले दिए जाते थे, तो अब परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले जारी किए जा रहे हैं। लेकिन समस्या और इतनी दूर दूर सेंटर। राजस्थान के छात्र को अंडमान निकोबार का सेंटर दे दिया जाता है तो मध्य प्रदेश के छात्र को कर्नाटक का। जबकि प्राथमिकता के आधार पर 3 सेंटर के नाम हर छात्र देता है जो कि आसपास के स्थानीय इलाकों से हों, और वहीं पर परीक्षा के दौरान उन्हें बुलाया जाता है। परीक्षा में इस बार तकनीकी खामियों की भरमार रही। इस दौरान कहीं सिस्टम क्रैश हो गया तो कहीं सर्वर संबंधी समस्या आ गई। जो कंप्यूटर दिया गया उसमें बहुत से छात्रों का माउस नहीं चल रहा था। कल्पना कीजिए, बच्चे टाइप करेंगे कैसे? चलते चलते स्क्रीन बंद हो जा रही है। कुछ परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। यहाँ सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। छात्रों के साथ, टीचर्स के साथ जो हो रहा है वो सवालों के घेरे में है। छात्रों का आरोप है कि एडुकेटी एजेंसी जो एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा करा रही है, जो कि शिक्षा विभाग से ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ छात्र कई बार पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। इस कंपनी का नाम इससे पहले व्यापम परीक्षा घोटाले में भी आ चुका है। ये एजेंसी एसएससी की अन्य परीक्षा जैसे सीजीएल भी करवाने वाली है, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा छात्र बैठाएंगे। तो कैसे ये एजेंसी परीक्षा कराएगी? ये सवाल पहले ही उठ चुके हैं। सवालों के घेरे में प्रशासन है, और हो भी क्यों ना। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर को दूसरे तीसरे फेस में अगर पूछा जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी है। छात्र पढ़कर आता है, अपने ज्ञान को समर्पित करने आता है। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की वजह से ऐसे कई छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बहुत से छात्रों को तो एग्जाम सेंटर में समस्या आ रही है क्योंकि वहां पर डेटा मैच नहीं करता। छात्रों के आरोप एक एक करके समझाते हैं, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छात्र जो कह रहे हैं वो सिर्फ बात सपना टूटने की नहीं है, बल्कि प्रशासन की इस अनदेखी का सवाल और जवाब दोनों है। पहला और सबसे बड़ा आरोप परीक्षा कराने वाली एजेंसी एडुकेटी पर है। छात्रों का कहना है कि ये कंपनी पहले से ही शिक्षा विभाग द्वारा अगर ब्लैकलिस्टेड है तो बार बार इसे ये टेंडर क्यों दिया जाता है। जिसका नाम व्यापम घोटाले में हो, उसका नाम विवादों में रहेगा। और विवादों वाली एजेंसी को अगर लाखों छात्रों का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो क्या वो इंसाफ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम छात्रों के साथ तो नहीं। दूसरा आरोप प्रशासनिक लापरवाही का है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर आवंटन मनमाने ढंग से हो गया। हद तो तब हो गई जब जयपुर के छात्र को परीक्षा केंद्र दे दिया गया अंडमान निकोबार। सिर्फ टिकट का खर्चा ही 45,000 रुपए से ज्यादा का है, तो कोई भी छात्र एक दिन के समय पर कैसे जाएगा? बिल्कुल। एडमिट कार्ड भी परीक्षा से 2 दिन पहले जारी किए गए, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। अब बात करेंगे कंप्यूटर और सर्वर रूम की। तीसरा आरोप भी तकनीकी है और तकनीकी खामियों का है। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर सिस्टम क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया। कई छात्रों के कंप्यूटर में माउस नहीं काम किया तो वो न एंटर कर पाए और न डिलीट कर पाए। लिखने गए थे कुछ और बिना लिखे चले आए। सोचिए उस छात्र पर क्या बीती होगी जिसकी स्क्रीन परीक्षा के बीच में बंद हो गई। उसके लिए तो अपना सपना, अपना जीवन अंधकार और काली स्क्रीन के तौर पर ही दिख रहा होगा। और अब चौथा आरोप जो पेपर लीक जैसा ही है।
छात्रों का दावा है कि पहली शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए वही 70-80% दूसरी और तीसरी शिफ्ट में भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि फेजेस में पूछे जा रहे हैं। ये सीधे सीधे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। ऑब्वियसली यार, इस चीज में प्रशासन की हम गलती देंगे, क्योंकि भाई जब किसी ऐसी चीज से खिलवाड़ हो रहा हो जिससे लाखों करियर्स जुड़े हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों करियर्स जुड़े हुए हैं, कि ऐसी चीजों में इतनी लापरवाही, मतलब हद हो गई यार। टीचर्स को इतना परेशानी उठानी पड़ रही है। जो यार मैंने भी एसएससी की तैयारियां की हैं, वो अलग बात है सफल नहीं हुई मैं कभी, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, मैंने 2 या 3 एग्ज़ाम दिए होंगे बस। तो मुझे पता है यार कैसी जी तोड़ मेहनत लगती है, एकदम दिन का दिन नहीं पता होता, रात का रात नहीं पता होता कि कैसे तैयारियां होती हैं, कैसे क्या। और जब एक आध नंबर से, 1 या 2 नंबर से जब इंसान का एग्ज़ाम रह जाए ना, तो क्या बीतती है, ये पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है। और या फिर एग्ज़ाम पास हो जाए लेकिन आप इंटरव्यू में रह जाओ, वो भी एक्सपीरियंस है मुझे। तो ऐसी चीज़ों में क्या हालत होती है इंसान की, भाई मैं समझ सकती हूँ। तो अगर ऐसे फेजेस से बाकी और जितने यंग छात्र हैं, ठीक है, वो गुजर रहे हैं, तो इट्स सो सैड, क्योंकि हमारे देश में यार पता है, आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लो ना, तब भी मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर यही पूछते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी नहीं है, राइट। और उस सरकारी नौकरी के लिए हर एक इंसान कितनी मेहनत करता है, किसी को समझ में भी नहीं आता। मतलब एक छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी ना हमें यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। छोटी ग्रुप डी की भी नौकरी होगी ना, तब भी बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ती है हर एक बच्चे को, ठीक है। तो अब जब इस टाइप से इतनी भारी भरकम तैयारी करके 6-6 महीने, 2-2 साल, 10-10 साल तक मतलब लोग पेपर करते रहते हैं, 5-5 साल की, 2-2 साल की तैयारियां होती हैं, ओके। और उसके बाद जब ये इस टाइप की धांधली हो जाए, अगर एजुकेशन सिस्टम ही एकदम भ्रष्ट हो जाए, तो फिर यार क्या बीतेगी किस पे, ठीक है। और ये क्या, मतलब ये कैसा सिस्टम है भाई, कि कहाँ जयपुर है और कहाँ अंडमान निकोबार है, कहाँ के छात्र को कैसे इतनी दूर का सेंटर ही कैसे मतलब दिया, मैं तो यही नहीं समझ में आ रहा, ये कैसा सिस्टम फ्रॉड है, राइट। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम प्रशासन पे ही उंगली उठाएंगे, सरकार पे ही उंगली उठाएंगे कि इस चीज में जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जब ये ऐसी फालतू बिगड़ी हुई नाकाम कंपनियां, अगर ऐसा जो ये एजेंसीज हैं, अगर इतना जिम्मेदारी वाला काम करती रहेंगी, तो फिर हमारे देश का भविष्य नष्ट ही है, रियल नष्ट है। सो प्लीज सभी से यही दरख्वास्त है, जितने भी अगर प्रशासन के लोग, कोई भी अगर कोई देख रहा है, तो प्लीज 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 सर, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए और किसी ढंग के जिम्मेदार इंसान को ऐसी कोई जिम्मेदारी सौंपे, जो जिम्मेदार कंपनी को, जिम्मेदार एजेंसी को ऐसे काम सौंपे। दोबारा एग्जाम्स हों, ये बार बार रद्द करने वाला जो मतलब खेल है, ये बंद हो, ओके। और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के लिए बने, वही सबसे बेस्ट होगा। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।